बच्चों को आंसर कैसे लर्न कराएं, ये प्रॉब्लम अक्सर हर पेरेंट्स के सामने आती ही रहती है। देखिए, मेरे हिसाब से तो ये लर्न शब्द ही गलत है, लर्न वर्ड ही गलत है। लर्न का मतलब हुआ याद करना, यानी कि रटना। इसे अगर रीड कहें तो ज्यादा बेटर होगा। रीड का मतलब हुआ पढ़ना, यानी कि समझना। दोनों बातों में बहुत फर्क है, रटकर लिखने में और समझकर लिखने में। धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चे की क्लास बढ़ती जाती है, एक टाइम ऐसा आता है कि रटने से कोई फायदा नहीं होता। बच्चे को हर चीज समझ आनी चाहिए, प्रैक्टिकली भी समझ आनी चाहिए, और उसके लिए उसको बार बार वो चैप्टर रीड करना होगा। चैप्टर जितनी बार बच्चा रीड करेगा उतनी बार वो उसको समझेगा, उसे समझ आएगा कि चैप्टर क्या बताना चाह रहा है, चैप्टर में क्या समझाने वाली बात है। तो आप जैसे ही बच्चे का स्कूल में चैप्टर स्टार्ट होता है, आप उससे कहिए वो चैप्टर बच्चा रीड करे। एक बार स्कूल में टीचर रीड करा देती हैं, एक बार आप घर में रीड कराइए। उसके बाद जब चैप्टर पूरा हो जाए, आपको जब भी मौका मिले, अगर बच्चे की छुट्टियां हैं या आपके हाथ में डेट शीट आ गई है, पहले से प्लान है आपका, तो बार बार वो चैप्टर आप बच्चे से रीड कराइए। कम से कम 3 बार बच्चा चैप्टर रीड कर लेगा तो वो उसको अच्छे से समझ पाएगा। जब चैप्टर बच्चा रीड कर ले, वो समझ ले, अब आप उसको कॉपी पर लेकर आइए। अब बच्चे से कहिए कि आप कॉपी का रीड करें, सेम उसी तरह जैसे चैप्टर रीड किया है। एक बार में आप उससे कभी नहीं कहेंगे कि बेटा अब ये आंसर आप लर्न करो और सुनाओ, नहीं। कभी इस तरह से प्रेशर में बच्चों को मत डालिए। एक बार लर्न करने से या पढ़ने से बच्चे को कभी आंसर लर्न नहीं होता है। बच्चा जितनी बार चैप्टर रीड करेगा कॉपी का, आप उसको 1 बार, 2 बार, 3 बार, बार बार रीड कराइए। उससे कहिए कि जब तक तुम्हें फुल कॉन्फिडेंस ना आ जाए कि तुम्हें इसके आंसर आ गए हैं, तब तक मेरे पास कॉपी लेकर मत आना, मैं नहीं सुनूंगी तुमसे। जब बच्चा उसको बार बार रीड करेगा, आप देखना एक टाइम ऐसा आएगा कि वो खुद कहेगा कि मम्मा मुझे इसके सारे आंसर आ गए हैं, आप कोई सा भी आंसर मुझसे सुन लो। उसमें इतना कॉन्फिडेंस होगा। अच्छा, कुछ बार मैं देखती हूँ कई जगह, कुछ टीचर्स ट्यूशंस में या कुछ पेरेंट्स की ऐसी सोच है कि बच्चे से चैप्टर के क्वेश्चन के जो आंसर हैं वो लिखवाए जाएं, बार बार लिखवाए जाएं तो बच्चे को लर्न हो जाएंगे। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। देखिए, अगर बच्चा ये काम शौक से कर रहा है, उसको हॉबी है लिखने की, तो एक अलग बात है। लेकिन प्रेशर से बच्चे को लिखवाना, ये कहीं तक भी ठीक नहीं है। ऐसा कोई वो नहीं कि बार बार जो चीज बच्चे को समझ ही नहीं आई है, वो बार बार लिखने से उसको कैसे लर्न हो सकती है। जब बच्चा आंसर समझ लेगा, बार बार पढ़ने से उसको समझ आएगा, उसको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, हाँ मुझे समझ आ गया, वो खुद ही लिख कर दिखाएगा आपको। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बार बार बच्चे से लिखवाएं। इससे बच्चे को भी मेंटली प्रेशर पड़ता है, अगर उसका मन नहीं है, और टाइम भी वेस्ट होता है। जब बच्चे को आंसर पूरी तरह समझ आ जाए और उसका मन है, तभी उससे कहें कि ठीक है बेटा, अब आप लिख कर दिखाओ। अगर उसका मन नहीं है लिखने का, तो बिल्कुल प्रेशर मत कीजिए, आप उससे केवल सुन लीजिए। जब एग्जाम होता है, बच्चे खुद लिख कर आते हैं। हाँ, आप स्पेलिंग प्रैक्टिस करा सकती हैं, आप जस्ट पॉइंट टू पॉइंट कुछ उससे लिखवा सकती हैं, ताकि टाइम भी वेस्ट ना हो और बच्चा भी बोर ना हो। और रीडिंग बच्चा तब करेगा जब उसमें बचपन से रीडिंग की हैबिट हो। शुरू में ही एकदम आप स्टार्ट कर दे, बच्चे से कहें कि बेटा चैप्टर रीड करो, तो वो नहीं करेगा। अगर उसमें रीडिंग हैबिट नहीं है तो बिल्कुल नहीं करेगा। और रीडिंग हैबिट आपको बच्चे से शुरू में डालनी होगी, 0 लेवल से। नर्सरी, केजी, फर्स्ट, उसके लेवल की बुक्स उसको ला कर दीजिए। उसमें जितनी रीडिंग हैबिट होगी, ये उसकी पढ़ाई के लिए उतना अच्छा है। एक बार अगर बच्चे में रीडिंग हैबिट डेवलप हो गई ना, बिलीव मी कि वो कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी, उसको विदाउट ट्यूशन, सेल्फ स्टडी के बेस पर वो आसानी से निकाल लेगा। ये रीडिंग हैबिट का जादू है, आप करके देखिए। आप हैरान रह जाएंगे कि ये आंसर तो मैंने बच्चे को कराया भी नहीं था, ये बच्चा कैसे अटेंड कराया, कैसे लिखाया इसका आंसर। वो ऐसे लिखाया क्योंकि वो पूरा चैप्टर समझ चुका है, वो उसको घोल के पी चुका है। मैजिक है, और मैजिक है रीडिंग का। रीडिंग हैबिट डालिए बच्चे में। थैंक यू सो मच। फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में।